श्री कृष्ण भगवान की जय। कहा गया है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। भगवान की जो कथा है ये इतनी गूढ़ है कि इसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही होशियार होने चाहिए। होशियार का मतलब संसार में बहुत ज्यादा उसका दिमाग चलता हो ऐसा कुछ नहीं है। कथा में उसकी बुद्धि लगी हुई हो। भगवान के चरित्र ऐसे हैं कि भगवान के चरित्र जैसे जैसे सुनने में आते हैं वैसे वैसे कानों को और प्रिय लगते हैं। और किसी ने कहा है कि यदि भगवान के चरित्र सुनने से हमारा मन भर जाए, आत्मा भर जाए, तो इसका तात्पर्य है कि अभी भगवान का जो रस है, उनका जो प्रेम है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। उन्होंने अभी रस नहीं जाना, इस कथा में कितना रस है। और फिर कृष्ण की लीलाओं में तो रस ही रस है। परम प्रिय भगवत भक्तों, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं। 12 स्कंधों में श्रीमद् भागवत की कथा भगवान के अन्यान्य चरित्रों का वर्णन करती है। सबसे प्रधान है कृष्ण का चरित्र। ऐसा नहीं कि अन्यान्य पुराणों में भी भगवान के चरित्र नहीं पाए जाते, सब में पाए जाते हैं, परंतु यह ज्ञानियों की संहिता है। इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इसमें तीनों का समावेश है। अर्थात ज्ञान, वैराग्य, भक्ति हम तीनों इससे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के चरित्रों में यदि मन लग जाए तो फिर विषय वासना अच्छी नहीं लगती। जैसे कोई मणि की प्राप्ति कर लेगा तो भैया वो कांच के खिलौनों को काहे के लिए पकड़ेगा या कांच के खिलौनों के लिए काहे दौड़ेगा। जब उसके पास राम भगति मन उरे बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। रामचंद्र जी की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो फिर दुख का लवलेश मात्र भी जीवन में नहीं रहता है। चाहे आप राम की भक्ति करें, चाहे कृष्ण की करें, चाहे शिव की करें, पर हमें किसी न किसी देवता की भक्ति करनी चाहिए। और होगा क्या कि वो भक्ति हमारी निराकार परब्रह्म में पहुंच ही जाएगी। भगवान कृष्ण के विषय में तो कहा गया, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधेन बभृथेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी कृष्ण को यदि हम प्रणाम कर लेते हैं तो कहते हैं कि 10 अश्वमेधों से भी अधिक फल हमको प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो भले ही एक बार स्वर्ग से गिरा दिया जाए, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। यदि कोई कृष्ण को प्रणाम करता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसको फिर आवागमन के चक्कर में नहीं जानना पड़ता। सज्जनों, यहां पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस लोक से लेकर के ब्रह्मा के लोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, इसमें क्या होता है, पुनरावर्तन होता है। जैसे हमने 10 अश्वमेध यज्ञ की, आज तो असंभव है यज्ञ कर पाना इस तरह का। मान लीजिए हमने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, तो 10 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा हमको जो पुण्य मिलेगा उतने दिन तक ही हम स्वर्ग में निवास करेंगे। उसकी एक सीमा होगी। और जब वो पुण्य क्षीण हो जाएगा तो हम स्वर्ग से पुनः मृत्युलोक में ढकेल दिए जाएंगे, जबरन भेज दिए जाएंगे। चाहे सूर्यलोक हो, चाहे चंद्रलोक हो, चाहे यमलोक हो। ऐसा नहीं कि यमलोक में भी हमेशा ही जीव रहता है। अपने बुरे कर्मों का परिणाम वहां भोगता है, अच्छे कर्मों का परिणाम स्वर्ग में भोगता है। तो अब स्थिति ये हुई कि हम अच्छा करने लगेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा करेंगे तो नरक जाएंगे। अब स्वर्ग नरक बार बार हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, परंतु मुक्ति तो हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें अच्छे कर्मों को करते हुए भी उसके फल की आकांक्षा नहीं करनी। और जब हम फल की आकांक्षा नहीं करते तो कर्म फिर बंधन मुक्त हो जाता है। कर्म तो हमें, यदि हम मानव बन के आए हैं तो करना ही होगा, पर कर्म फल की इच्छा ना करें तो कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते भी हैं
कि तेरा कर्म में अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। और एक बात हम और भी ध्यान रखें कि यदि हम कर्म करते हैं तो उसका फल तो हमें मिलना ही मिलना है। मोक्ष मिले ऐसा फल मिल जाए तो कितना सुंदर है। इस जीवन की विषय लोलुपता में हम इतने भ्रमित हो गए हैं कि हमने अपने सच्चे मार्ग को भुला दिया। हमारा जो सच्चा साथी है जीवात्मा परमात्मा, उसको हमने भुला दिया। एक पेड़ है, उस पेड़ में दोनों रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय। पर होता क्या है, एक दृष्टा है और एक उसमें फंस जाता है। जब हम दृष्टा बनते हैं तो फिर फंसने वाली स्थिति नहीं रहती। जैसे मनुष्य का मन एक भी मिनट शांत नहीं रहता, और जब आप देखने बैठोगे कि मैं देखूं अब मेरे मन में कौन सा विचार आ रहा है, और जब आप देखने बैठोगे तो आप पाओगे कि अब आपके मन में कोई भी विचार नहीं है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब आप दृष्टा बन जाते हैं तो आपका मन भी एकाग्र हो जाता है। हमारे शरीर में ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, तो जब तक इस शरीर में जीवात्मा है, ये विद्युत दौड़ रही है सांसों की, तभी तक हमें प्रयत्न करना है। क्योंकि जब सब तत्व अपने अपने मिल जाते हैं तो फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, और फिर पछताए होत क्या। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। फिर अंत समय पछतावा करने से क्या लाभ। इसलिए हमें परीक्षित की तरह मोक्ष का अनुगमन करते रहना चाहिए। मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। राजा परीक्षित ने जन्मेजय को अपना राज्य दे दिया और स्वयं मुक्ति के लिए बैठे हैं। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता कैसा होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए। जिस पात्र को आप कुछ दे रहे हैं उस पात्र में अधिकार है कि नहीं, वो उसका अधिकारी है कि नहीं, ये जान लेना आवश्यक है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को कथा रूपी अमृत नहीं पिलाया, परीक्षित को कथा रूपी अमृत का पान उन्होंने कराया है। राजा परीक्षित बारंबार उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज, भगवान की लीला कैसी है, भगवान ने कौन कौन से अवतार धारण किए, क्या क्या किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा, 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल, सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात, ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति, कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया,
पढ़े बर जावते सहरिया सावन के छिटका मारुक खरिया जाना था डूरा मोर दिल लालू भारे दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यहाँ परः। तुम्हारे प्रश्न बड़े श्रेष्ठ हैं। कृतो लोकहितो नृप, हे राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है इससे व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, ये तो संसार का कल्याण करने वाला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है क्योंकि सज्जनों के द्वारा जब कोई आचरण होता है ना तो उससे कल्याण ही होता है। हमेशा याद रखनी चाहिए ये बात, क्योंकि सज्जन जब प्रश्न करते हैं, संत जब प्रश्न करते हैं और जब कोई कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए करते हैं। प्रायः सांसारिक मनुष्य अपने ही लाभ की बात सोचते हैं। मेरे साथ ऐसा हो, मेरे साथ ये घटना घटित हो गई, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम परेशान होते हैं, हम पड़ोसियों से परेशान। जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम परेशान होते हैं, और कोई हमारे सामने यदि दुखी हो रहा है तो हमें उससे कोई असर नहीं पड़ता। तो सज्जनों का जो कार्य है, संतों का जो कार्य है, वो है दूसरे का हित। अपना कार्य तो करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं नारद जी, तो ऐसी एक मान्यता है संसार में कि भैया नारद जी अगर आएंगे तो लड़ाई करवा के ही जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देवर्षि नारद सारे संसार में इसलिए भ्रमण करते रहते हैं कि कैसे मैं इन जीवों का उद्धार करूं। राक्षसों से और देवताओं से युद्ध करवाते हैं तो चाहते हैं कि अन्याय जितनी जल्दी से जल्दी हो खत्म हो जाए। भगवान से बारंबार प्रार्थना करते हैं तो इसलिए प्रार्थना करते हैं कि अन्याय जितनी जल्दी से जल्दी हो खत्म हो जाए, तो संतों का साम्राज्य आए, सज्जनों का साम्राज्य आए। कंस ने एक बार कारागार से देवकी और वासुदेव को छुड़वा दिया। क्यों छुड़वा दिया? आकाशवाणी हुई थी कि इनका 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो कंस के मन में थोड़ी सद्बुद्धि आई कि भैया जब 8वें पुत्र से मुझको खतरा है, 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो मैं इनको अभी से कारागार में क्यों रखूं। इसके पश्चात देवकी ने जब पुत्रों को जन्म दिया, फिर उसने कारागार में डाल दिया।
और फिर उसने सोचा कि मैं जब 8वें पुत्र से बदला लेना चाहता हूं तो बाकी पुत्रों को मैं ना मारूं। देवर्षि नारद ने सोचा कि भैया इसके पास तो सद्बुद्धि जग रही है और दुष्ट आदमी जितनी जल्दी से जल्दी हो समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देवर्षि नारद मथुरा पधारे। कंस ने उनका भव्य स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की। अब देवर्षि नारद ने 7 लकीरें खींची और बोले, हे राजन, इन 7 लकीरों में से तुम ये बताओ कि 8वां कौन सा है। देवर्षि नारद ने 8 लकीरें खींची और बोले कि तुम बताओ 8वां कौन सा है। राजन, इधर से गिनोगे तो ये 8वां है, इधर से गिनोगे तो ये 8वां है। इस तरह से गुना भाग लगा करके उसकी बुद्धि को उन्होंने फिर बदल दिया। उन्होंने सोचा कि जितनी जल्दी से जल्दी ये दुष्ट मरेगा, जितने पाप करेगा और इसका पाप का घड़ा भर जाएगा तो भगवान का आगमन जल्दी से जल्दी इस भूमंडल पर हो जाएगा। अब तो भैया कंस ने सारे पुत्रों का एक एक करके वध कर डाला। ये कथा हम लोग आगे भी सुनेंगे। तो देवर्षि नारद जब घूमते हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों का उद्धार कैसे हो, संतों का उद्धार कैसे हो, देवताओं का उद्धार कैसे हो, ये है उनका उद्देश्य। इसी तरह से संत की एक बड़ी सुंदर परिभाषा आचार्य पाणिनि ने दी है, साधनोति पर कार्यम इत्यर्थः। अर्थात जो दूसरे के काम को बनाता है उसे संत कहते हैं, समाज से भागने वाले को संत नहीं कहते। अब तो राजा परीक्षित का बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसलिए तो सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितम नृप। तुम्हारा जो ये प्रश्न है ये तो सारे संसार के लिए हितकारी है, आत्मविद सम्मतः। बड़े श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा ये प्रश्न किए जाते हैं जो तुमने प्रश्न किया है, क्योंकि हे राजन, संसार में बड़ी आपाधापी है, दौड़ धूप है, शांति नहीं है। हम लोग करते क्या हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हम तो भैया अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं? हम व्यतीत करते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो के व्यतीत कर रहे हैं। व्यवायेन च वावयः, और सारा जो समय है वो व्यापार में ही लगाए हैं। इसी तरह से अपने आप के जीवन को काट रहे हैं। दिवाचार थे हया राजन, दिन है तो धन की दौड़ धूप में निकल जाता है, कुटुंब का भरण पोषण करने में निकल जाता है, और यही सब करते रह जाते हैं। अंत में हाथ कुछ नहीं आता। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, अंत में हाथ कुछ नहीं आता। तो हे राजन, सांसारिक प्राणी प्रायः इन्हीं चक्करों में पड़े रहा करते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो के व्यतीत कर देते हैं, दिन धन को कमाने में व्यतीत कर देते हैं, कुटुंब का भरण पोषण करने में व्यतीत कर देते हैं, और जब अंतिम समय आता है तो ऐसा लगता है मानो हमने कुछ किया ही नहीं। अपने शरीर को देखकर, अपने पत्नी पुत्र परिवार को देख करके उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं भी कभी संसार से चला जाऊंगा। महाभारत में आचार्य व्यास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हमारे सामने ना जाने कितने पुरुष, स्त्री, जीव मर के चले जाते हैं, फिर भी हमारे मन में यह भान रहता है कि हम हमेशा बने रहेंगे। स्मशान में थोड़ी देर के लिए बुद्धि पलटती है, पर फिर जैसे ही हम घर को लौट के आते हैं पुनः स्थिति वही हो जाती है। तो इनके मोह में ही जीव भटकता रहता है। देहापत्य कलत्र, नहीं कुछ है तो यश की ही ईर्ष्या बढ़ गई, नहीं कुछ है तो पुत्र की ही ईर्ष्या बढ़ गई। इन सब में ही व्यक्ति लगा रहता है। तुमने जो ये प्रश्न किया है, ये प्रश्न तुम्हारा तो कल्याण करेगा ही करेगा, साथ में सारे संसार का कल्याण करेगा। इसलिए हमें बहुत अधिक मोह नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम मोह करते भी रहें तो भी हमें एक न एक दिन परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा।
आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे ईटी। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान। मत कर मत कर, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। नयन दिए दर्शन करने को, नयन दिए दर्शन करने को, कान दिए सुन गान रे, कान दिए सुन गान रे, हरि भजन को रे तू, हरि भजन को मान। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू,
हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। वदन दिया वदन दिया हरि गुण गाने को, वदन दिया हरि गुण गाने को, हाथ दिए करदान रे, करदान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कंचन उपजत खान रे, कंचन उपजत खान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल।
प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इंदौर में सार्क देशों के भाषाई पत्रकारिता महोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत की। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस